हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश को फिर से शर्मसार करने वाले उन्नाव रेप केस में रोजाना कोई ना कोई खुलासा हो रहा है, जो यूपी की सियासत को गरमा भी रहा है। इस केस ने न सिर्फ देश को शर्मसार किया है, बल्कि यूपी पुलिस और प्रशासन को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्नाव रेप के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आखिरकार इस केस के 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े सभी मामलों को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 7 दिन के अंदर इस हादसे की जांच पूरी करने का फैसला सुनाया है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच बीजेपी ने कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को दिल्ली के एम्स ट्रांसफर करने की बात कही। उन्नाव रेप केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में दिखा। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार की ओर से भेजी गई चिट्ठी पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 17 जुलाई को प्राप्त हुई चिट्ठी को चीफ जस्टिस के सामने पेश हुई देरी पर कोर्ट ने सेक्रेटरी जनरल से कारण बताने को कहा। बताया जा रहा है कि इस खत में पीड़िता ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके साथियों से अपनी जान को खतरा बताया था। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ने केस में हुई देरी को लेकर योगी सरकार को तलब किया। इससे पहले उन्नाव रेप केस में जिस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ता गया है और जिस तरह से रेप पीड़ित लड़की और उसके परिवार वालों के साथ बर्ताव हुआ, उससे लगातार यूपी सरकार की आलोचना होती रही है। ये आलोचनाएं तब और ज्यादा बढ़ गईं जब मुख्य आरोपी ही बीजेपी का एक विधायक निकला। मुख्य आरोपी के बीजेपी विधायक होने के बाद विपक्ष ने जमकर बीजेपी पर मामले को दबाने का आरोप भी लगाया। लेकिन इस मामले में जिस तरह से यूपी की बीजेपी सरकार कार्यवाही करती नजर आई, उससे तो यही लगा कि इस केस को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। हम ऐसा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार की सिफारिश के बाद इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई भी मामले को लेकर काफी एक्टिव नजर आई। जैसे ही ये मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के अंदर आया है, वैसे ही सीबीआई ने अपनी कमर कस ली और पूरी तरह से उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए हादसे को लेकर एक्टिव हो गई। मामले में केस दर्ज करने के बाद सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम बुधवार को रायबरेली पहुंची। टीम अपनी जांच प्रक्रिया के तहत उस जगह पर गई जहां रेप पीड़िता और उनका परिवार सड़क हादसे का शिकार हुए थे। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि सीबीआई ने उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे मामले में बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई मनोज सिंह सेंगर समेत 10 नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। इसके अलावा 15 से 20 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। ये केस हत्या का प्रयास आपराधिक साजिश का है। नामजद आरोपी कुछ इस तरह से हैं: कुलदीप सिंह सेंगर, मनोज सिंह सेंगर, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह, नवीन सिंह, कोमल सिंह, अरुण सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, रिंकू सिंह, वकील अवधेश सिंह। सीबीआई ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ की थी। इतना ही नहीं, सीबीआई के द्वारा उन्नाव रेप पीड़िता की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ की गई थी। आपको याद दिला दें कि बीते 28 जुलाई को एक जबरदस्त सड़क हादसा हुआ, जिसमें उन्नाव गैंगरेप की पीड़ित लड़की और एक वकील पूरी तरह से घायल हुए और पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई। पीड़िता के परिवार वालों ने इस हादसे को साजिश बताया और आरोप जड़ दिया कि सेंगर ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर हादसे को अंजाम दिया, जिससे कि केस की पैरवी कर रहे लोगों को खत्म किया जा सके। पीड़ित परिवार ने हादसा मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की थी। पूरे गैंगरेप मामले में पीड़िता के साथ रेप और जेल में उसके पिता की हत्या का मामला सीबीआई के पास ही है। सीबीआई ने बुधवार को सड़क हादसा मामले में बुधवार को एक और एफआईआर दर्ज कराई। कुलदीप सिंह के भाई के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया, अगर उस पर गौर करें तो सेंगर के अलावा जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उसमें उनके भाई मनोज का नाम भी है। पूरे मामले में पीड़िता के पिता की पिटाई का जब मामला सामने आया
तो कुलदीप सिंह सेंगर समेत उसके छोटे भाई अतुल सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया। जहां तक मनोज की बात है तो उस पर इस मामले से लिंक नहीं था, जिससे वो बाहर थे। लेकिन अब रायबरेली में जो हुआ उसके बाद तो वो मामले के लपेटे में है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर को देखने के बाद लोगों के मन में उन्नाव रेप केस को लेकर एक बार फिर से उम्मीदें जाग गई हैं। पिछले 2 साल से लटके इस केस में तेजी देखने के बाद लग रहा है कि इस बार पीड़िता को इंसाफ मिल जाएगा। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।